हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आज मैं आपके सामने आपका जो ये बुक नंबर 1 है ना, फ्लेमिंगो, इसका एक चैप्टर लेके आई हूँ और वो चैप्टर है इंडिगो। और ये आपका जो 2021-22 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना, उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज ये देखेंगे इंडिगो। ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 और वो है नील। इंडिगो का मतलब होता है नील पत्ती या नील। एक्चुअली बच्चों ये चैप्टर की सेटिंग जो है तो इंडिगो, और ये जो चैप्टर की सेटिंग है ये 1917 की है। वैसे जब इसके लेखक जो लुई फिशर है, इस चैप्टर के लेखक हैं लुई फिशर, और इन्होंने ये चैप्टर जब वो गांधी जी से 1942 में मिले ना, तब इस सारी स्टोरी के बारे में पता किया, तो गांधी जी ने ये सारी स्टोरी उनको सुनाई। तो हम चैप्टर में पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर लेखक के बारे में देखेंगे कि वो लेखक कौन थे और उनका क्या स्पेशलिटी थी। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, कि मैं जब पहली बार गांधी से 1942 में मिला, कहाँ पे, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत में उनका एक आश्रम था सेवाग्राम, जो कि अभी फिलहाल बेलगाम में है। ठीक है, तो वो उनका आश्रम था 1942 में, कि मैं गांधी जी से उनके सेवाग्राम आश्रम में मिलने गया। तो आई विल टेल यू, ही सेड, गांधी जी बोले, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। कि मैं अब आपको बताऊंगा कि मेरे मन में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों को भारत से निकालने की, डिपार्चर होता है रवानगी, अंग्रेजों की भारत से रवानगी जो है वो क्यों आई मेरे दिमाग में। इट वॉज इन 1917, कि ये 1917 की बात है। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ठीक है, गांधी जी क्या है, दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन, कन्वेंशन, अधिवेशन, CONVENTION, कन्वेंशन यानी कि अधिवेशन। तो दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, वो जगह थी लखनऊ। वहां पर वो गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, DELIGATES, डेलीगेट्स। वहां पर डेलीगेट्स होते हैं प्रतिनिधि, तो 2301 प्रतिनिधि उपस्थित थे। एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे दर्शक आए हुए थे, विजिटर्स जो आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स होता है पूरी उसकी प्रक्रिया। तो जो अधिवेशन की प्रक्रिया थी, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी याद करते हैं, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। पीजेंट किसान, PEASANT, पीजेंट, कि मेरे पास एक किसान आया जो भारत के अन्य किसानों की तरह दिख रहा था, पुअर एंड एमिसिएटेड, बहुत ही गरीब और दयनीय स्थिति में था। एंड सेड, मुझसे आके बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। वो गांधी जी से बोला, राजकुमार शुक्ला, कि मैं चाहता हूँ आप मेरे डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने पहले कभी इस जगह के बारे में सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ टॉवरिंग हिमालय, टॉवरिंग ऊंचे टॉवर, जैसे हिमालय के फुट हिल्स है, तराई क्षेत्र में था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। चंपारण कहाँ है, ऊंचे हिमालय के तराई क्षेत्र में, नेपाल की राजधानी के पास एक छोटा सा गांव था। अंडर द एंशियंट अरेंजमेंट, एंशियंट प्राचीन, अरेंजमेंट व्यवस्था, एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, वो बटाई की व्यवस्था में कृषि करते थे। एक्चुअली उसमें ये था कि कुछ हिस्सा किसान को मिलता था, बाकी वहां का राजा और अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ले जाते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी बेचारा उन गरीब किसानों में से ही एक था। ही वॉज इलिटरेट, इलिटरेट, ILLITERATE, इल लिटरेट, लिटरेट होता है साक्षर,
इलिटरेट होता है निरक्षर, एंड बट रेजोल्यूट, रेजोल्यूट यानी दृढ़ निश्चयी। वो अनपढ़ था, निरक्षर था, लेकिन बहुत ही दृढ़ निश्चयी था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar. वो कांग्रेस के अधिवेशन में क्यों आया था कि वो इनजस्टिस मतलब अन्याय, बिहार में जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें हो रहे अन्याय के बारे में शिकायत करने आया था। एंड somebody had probably said speak to गांधी, और किसी ने उसको संभवतया, probably PROBABLY, प्रोबेबली यानी कि संभवतया उसको किसी ने ये कहा था कि गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. गांधी ने भाई, उसने गांधी जी से बात की कि आप मेरे वहां आइए, हमारे साथ यही अन्याय हो रहा है। गांधी जी ने उससे ये कहा कि मेरा कानपुर में क्या है, एक कमिटमेंट है, मैंने पहले वहां से बात कर रखी, और मैंने और भी भारत के जो अन्य प्रदेश हैं वहां पर भी विजिट करने का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। शुक्ला एक्कम्पनीड, एक्कम्पनीड मतलब साथ साथ जाना, नियर हिम एवरीवेयर, वो गांधी जी के साथ साथ हर जगह गया, मतलब वो डिटरमाइंड था, उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि गांधी जी को चंपारण लेके ही जाना है। बिना उनसे मिले, बिना सारी बात की, उनको चंपारण लिए वो कहीं नहीं जाने वाला था। वो भी दृढ़ निश्चयी था, उसने जहां जहां गांधी गए वहां वहां गांधी जी के साथ गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी अहमदाबाद के पास जो अपना आश्रम है वहां आए। आई होप आप लोगों को वो नाम पता होगा, फिर भी मैं बता दूं, अहमदाबाद के पास गांधी जी का साबरमती आश्रम है। कौन सा? साबरमती। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला आश्रम में भी उनके साथ साथ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड, कई हफ्तों तक उसने गांधी जी का साथ ही नहीं छोड़ा, जहां जहां गांधी गए उनके साथ साथ गया। देखिए किसी इंसान की कितनी दृढ़ निश्चयता है कि वो अपने कार्य में सक्सेस पाए ही पाए। यह हमारे लिए एक ये हमें प्रेरणा देता है कि इंसान चाहे तो सब कुछ संभव है, बस दृढ़ निश्चय होना जरूर है। ही बेग्ड, बेग्ड उसने अनुनय विनय, वैसे तो बैग का मत होता है भीख मांगना, लेकिन ये शब्द यहाँ सही नहीं है। उसने गांधी जी से खूब अनुनय विनय की। फिक्स डेट, कि आप कोई एक तारीख बता दीजिए कि मैं इस तारीख को तुम्हारे वहां आऊंगा। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, उसने सारी कहानी शेयर क्रॉपर्स की जो है गांधी जी को बताई थी, तो गांधी जी बहुत ज्यादा उससे इम्प्रेस हो गए। एंड गांधी से, तो फिर वो गांधी जी क्या बोले, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट। गांधी जी ने एक डेट बता दी कि इस दिन मैं कलकत्ता में रहूंगा, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। क्योंकि गांधी जी जानते ही नहीं थे, तो वो उसको बोले तुम कलकत्ता आना इस तारीख को, मुझसे मिलना और मुझे अपने वहां पर लेके जाना, ठीक है ना। मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. अब कई महीने बीत गए, गांधी जी के आने का समय हुआ, तो बेचारा शुक्ला जब जहां गांधी जी ने बताया था ना उस जगह जाके बैठ गया, इंतजार करता रहा। Then he waited till गांधी was free. गांधी जी आए, सबसे मिले, सारा उसने, गांधी जी ने अपना काम करके जब गांधी जी फ्री हुए तब तक वो बैठे बैठे इंतजार करता रहा। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन, बोर्डेड ट्रेन में चढ़े। वो दोनों कौन? गांधी जी और राजकुमार शुक्ला बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। अभी वो चंपारण के लिए नहीं गए, वो कहाँ के लिए गए हैं? पटना के लिए। देन शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। फिर शुक्ला पटना में एक वकील के पास गांधी जी को लेके गया। उस वकील का नाम क्या है?
राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, who later became president of the Congress Party and of India, जो आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने और भारत के राष्ट्रपति भी बने। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। जब ये दोनों राजेंद्र प्रसाद के घर गए ना, तो राजेंद्र प्रसाद गांव से बाहर गए हुए थे किसी काम से, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers। अब वहां जो उनके सर्वेंट्स थे, नौकर राजेंद्र प्रसाद के, वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे क्योंकि वो बार बार उनके पास आता था उन शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम्स लेके और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो वो उसको एक गरीब किसान के बारे रूप में बहुत अच्छे से जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी। अब वो गांधी जी उसके साथ गए थे। एक्चुअली उस वक्त क्या व्यवस्था थी कि अगर कोई सवर्ण नहीं है या अमीर नहीं है तो उसको जमीन पे बिठा के रखा जाता था। तो वो ये गरीब किसान था, तो इसको वहां पर उन्होंने, नौकरों ने जमीन पर बिठा के रखा विद द कंपेनियन। वो अपने साथ एक व्यक्ति को लेके गया था और वो कौन थे? गांधी। whom they took to be another peasant। गांधी को उन्होंने किसान, जो वहाँ के सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उन्होंने क्या समझा कि कोई और किसान होगा, क्योंकि राजकुमार शुक्ला आता किसानों के साथ आता, तो गांधी जी को भी उन्होंने किसान समझा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स ऑफ हिज बकेट पल्यूट द एंटायर सोर्स। अब गांधी जी को प्यास लगी, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली उस कुएं से पानी पीने की। क्यों? क्योंकि गांधी जी अगर पानी खींच के निकालते तो बाल्टी से कुछ बूंदें जो है वो निकल कर उस कुएं में वापस गिर जाती और वो कुआं वापस दूषित हो जाता, ठीक है ना, पॉल्यूट, दूषित हो जाता। तो उनको, गांधी जी को वहां पानी पीने की भी परमिशन नहीं मिली। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? लेकिन उनको उन सर्वेंट्स को थोड़ी पता था कि गांधी जी अस्पृश्य नहीं है, क्योंकि उस वक्त छुआछूत चरम पर था। तो उन्होंने राजकुमार शुक्ला को वो गरीब किसान मानते थे, तो इसी तरह गांधी को भी गरीब किसान मान के उस कुएं से पानी ही नहीं पीने दिया। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब जब ये सारी व्यवस्था देखी तो गांधी जी ने पहले तय किया चंपारण जाने की बजाय वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज ऑन द रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में था, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। अब शुक्ला को तो सारी चीज वो ढंग से समझा नहीं पा रहा था, तो गांधी जी ने सोचा कोई एक्शन लेने से पहले मैं पहले पूरी व्यवस्था को जानूं, पूरे इंफॉर्मेशन लूं, और उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए गांधी जी कहाँ जा रहे थे? मुजफ्फरपुर। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी ने क्या किया? डॉक्टर J.B. कृपलानी थे, प्रोफेसर थे, कहाँ पर? आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर में, जो उनको एक टेलीग्राम किया कि भाई मैं आपके वहां आ रहा हूं, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। देखिए कितनी सारी चीजें हमारे सामने आ गई। आर्ट कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर, प्रोफेसर J.B. कृपलानी, जो आगे जाके कांग्रेस से जुड़े, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। अब टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का स्कूल कौन सा था? शांति निकेतन। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें हमारे लिए छोटे छोटे सवाल बनाती है। नेम द स्कूल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, दैट इज शांति निकेतन। नेम द प्रोफेसर, इट इज J.B. कृपलानी। तो गांधी जी ने क्या किया? J.B. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा और वो J.B. कृपलानी से टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन, जिस ट्रेन से वो गए ना, वो ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। अब मुजफ्फरपुर ट्रेन रात को आधी रात के आसपास पहुंची और वो तारीख थी 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। अब कृपलानी, J.B. कृपलानी जो थे वो कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो वो रेलवे स्टेशन पर अपने स्टूडेंट्स की
लंबी चौड़ी भीड़ लेके उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। तो अब गांधी जी वहाँ, गवर्नमेंट स्कूल का एक टीचर था प्रोफेसर मलकानी, उनके यहाँ 2 दिन रुके। देखिए सरकारी स्कूल है तो अंग्रेज़ों की सरकार थी, अब एक सरकारी स्कूल का टीचर गांधी जी की हेल्प करने वाला है। ओके बच्चों, चलिए आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखिए, यहाँ आपको जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स लगे उनको नोट कीजिए, ठीक है ना। मैं और भी मीनिंग्स और बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स आपको बताती चलूँगी। थैंक यू।